तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको कोडिंग करा रहा हूँ आपका स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, लिंक लिस्ट होती क्या है? लिंक लिस्ट स्टूडेंट कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ जो स्टैक एंड क्यू की जो प्रोग्रामिंग आपकी डन की जाएगी वो क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में की जाएगी। You know, stack is a LIFL structure, last in first output, last in first output रहता है ना, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो है ना सबसे जो मतलब पहले आया है वो आपका सबसे लास्ट में वहां से रिमूव होगा, इट मींस आउट होगा, ठीक है। और जो है सबसे पहले लास्ट में आया है वो जो है सबसे पहले आपका वहां से क्या होगा, रिमूव होगा, और पहले वाला लास्ट में रिमूव होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट। अब बट स्टूडेंट यहाँ पर जब लिंक लिस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ हम दो ऑपरेटर की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है न्यू ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? न्यू ऑपरेटर में क्या है स्टूडेंट? NEW, न्यू ऑपरेटर, ठीक है। न्यू फंक्शंस हमारा क्या काम करता है? न्यू फंक्शन का काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर न्यू, ठीक है। न्यू हमारा क्या काम करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या प्रोवाइड करना? डायनामिक मेमोरी प्रोवाइड करना। डायनामिक मेमोरी का मतलब है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ये न्यू है ना फंक्शन से मेमोरी दे दी तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या कर सकता है? उसकी मेमोरी क्या हो सकती है? डिसएलोकेट भी हो सकती है। अभी तक जो हमने क्लास के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, जैसे लेट क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, तो उसके बाद स्टूडेंट क्या होता था कि उनको कैसी मेमोरी मिलती थी? आपकी मेमोरी मिलती थी फिक्स्ड टाइम मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी मिलती थी। तो वो मेमोरी उनके पास कब तक रहती थी? तो जब तक वो पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली रन ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसको वो मेमोरी जब तक मिली रहती थी कंप्लीटली। बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन, इट मींस आफ्टर द कंप्लीट, इट मींस कंप्लीट, जो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता था एग्जीक्यूशन, उसके बाद में उससे मेमोरी छिन जाती थी। बट इन स्टैक की प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे लिंक लिस्ट से, सॉरी लिंक लिस्ट की जो है ना प्रोग्रामिंग, जो आपकी किससे करेंगे? हम पॉइंटर से करेंगे, न्यू ऑपरेटर से। तो हम क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम वी कैन एलोकेट द मेमोरी टू ऑब्जेक्ट। इट मींस एलोकेट भी कर सकते हैं मेमोरी को, और उसको छीनने के लिए अभी बताऊंगा, डिसएलोकेट करने के लिए आगे बताऊंगा, डिलीट ऑपरेटर को होता है फंक्शन। तो न्यू क्या काम करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसी मेमोरी देने का काम करता है? डायनामिक मेमोरी देने का काम करता है। तो डायनामिक मेमोरी का मतलब है कि उस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं? डायनामिक है वो, कि कभी भी किसी और के पास चलेगी मेमोरी, या फिर हमने कभी छीन ली, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में फिर हमने कोई दूसरी मेमोरी दे दी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक, ठीक है। तो ये डायनेमिक, अब तो मान लो कोई क्लास है, क्लास का नाम ABC है, और मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पॉइंटर टाइप का, हाँ, और ये जो डायनामिक मेमोरी देता है वो पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट को देता है। किस टाइप के ऑब्जेक्ट को देता है? आपको पता है कि डायनामिक मेमोरी पे कौन काम कर सकता है? एक सिंपल ऑब्जेक्ट काम कर सकता है कि कोई पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट काम कर सकता है? पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट काम कर सकता है ना, क्योंकि ये डायनामिक जो शब्द आया वो पॉइंटर से निकल के आया ना। कि मैंने अभी जो प्रीवियस लेक्चर में कराया था आपको कि किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को मैंने मेमोरी दी, फिर उसको किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी दे दी, तो इट मींस उसकी मेमोरी कैसी हो गई? डायनामिक हो गई। तो यहाँ पर हम न्यू का काम कहाँ करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट को डायनामिक मेमोरी देने के लिए वी यूज न्यू ऑपरेटर, ठीक है। अब इस पॉइंटर टाइप वेरिएबल को हम कैसे देंगे डायनामिक मेमोरी? डायनामिक मेमोरी देंगे a इक्वल्स टू न्यू, किसके बराबर देनी है? मान लीजिए क्लास है हमारी एबीसी के बराबर देनी है। तो अब ये क्या होगा कि ए को जो मेमोरी मिल जाएगी, एबीसी क्लास के बराबर मेमोरी मिल जाएगी। एबीसी क्लास का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लास हमारे सामने है एबीसी, और इसमें प्राइवेट मेंबर है इंट आर, और नेक्स्ट है कैर नेम 100। फिर इसके बाद पब्लिक की हम बात ना करें, अभी फिलहाल इतनी की बात कर लें।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एबीसी के बराबर मेमोरी मिल जाएगी ए को। तो इस मेमोरी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि एबीसी के बराबर, एबीसी के अंदर कितना, एबीसी का साइज कितना है? मैंने इनहेरिटेंस में आपको निकालना बताया था कि एबीसी का साइज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 बाइट्स और ये 100 है और एक है कैरेक्टर की वो होती है 1 बाइट होती है, तो 100 बाइट्स, 102 बाइट्स हो गया इसका। तो यहाँ पर एबीसी मतलब 102 बाइट्स। तो इसको ए को कितनी मेमोरी मिल जाएगी? 102 बाइट्स मिल जाएगी। 2 बाइट्स इज फॉर रोल नंबर एंड 100 बाइट्स इज फॉर नेम। ठीक है, ये इसका डायनामिक होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है डायनामिक मतलब? डायनामिक मेमोरी प्रोवाइड हो जाएगी और इस मेमोरी को मैं अपना काम कंप्लीट होने के बाद क्या कर सकता हूँ? तो कंप्लीट होने का इंतजार करूंगा। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम रन होगा, फिर उसके ऊपर जो है मेमोरी फिर इससे डिसएलोकेट की जाएगी। नहीं, आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने से पहले जैसे आपका काम पूरा हो गया, ए ऑब्जेक्ट का काम पूरा हो गया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट वो आता है आपका डिलीट। क्या आता है? डिलीट। डिलीट क्या करता है कि जो कि आपका पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसको डायनामिक मेमोरी मिली हुई है, उस मेमोरी को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, इट मींस एंड होने से पहले या ड्यूरिंग बीच में कहीं भी, जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाए उसकी मेमोरी को रिमूव करने का काम करता है। कैसे करता है? डिलीट। क्या लिख देंगे? ए। तो इसका मतलब क्या है, जो ए ऑब्जेक्ट है जिसको डायनामिक मेमोरी मिली थी वो उससे मेमोरी क्या हो जाएगी? डिसएलोकेट। इसमें आपसे छिन जाएगी, उससे जो मेमोरी क्या है वो उससे डिसएलोकेट हो जाएगी, छिन जाएगी। ठीक है ना? तो ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं which are provide dynamic memory to pointer type object or class. First one is new. New is a predefined, new क्या हमारा predefined कीवर्ड है या फंक्शन, जो भी कहना चाहे फंक्शन है किसका? आपका C++ का, जो क्या काम करता है? डायनेमिक मेमोरी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ डायनेमिक मेमोरी टू पॉइंटर टाइप वेरिएबल, है ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, जब एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। भाई तो मैं ड्यूरिंग क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर? यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ तो पता नहीं है इसको कौन सी मेमोरी मिल जाए रैम में, कोई फिक्स टाइम मेमोरी नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट जब पहले बनाते थे तो उसको मेमोरी स्टार्टिंग में मिल जाती थी और वो मेमोरी इसके पास कब तक रहती थी? जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता था। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे चलता था पता कि उसकी क्या मेमोरी है और लास्ट में जाके वो हटती थी। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटर समझ में आ गए ना आपके? यहाँ पर एक यस सर। एबीसी का मतलब क्या है? कितनी बाइट्स की मेमोरी मिल गई उसको। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का अगर आपको वर्किंग समझ में आ गई तो ये आप समझ लीजिए आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे। और एक और है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। लास्ट टॉपिक है, फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप थोड़ी एक में ज्यादा होगी, चलो कोई बात नहीं। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है स्टूडेंट? ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी क्लास या स्ट्रक्चर और होता है स्ट्रक्ट, वो थोड़ा ना ऐसी क्लास जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है। समझना थोड़ा सा। ऐसी क्लास, थोड़ा इधर लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ क्लास, ऐसी क्लास मान लीजिए एक्स क्लास है। ठीक, प्राइवेट मेंबर्स आर देयर, प्राइवेट मेंबर्स है। ठीक है, मैंने यहाँ लेट कर लिया इंट आर, दूसरा लेट कर लिया कैर नेम 100। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्स ए, क्या क्रिएट कर दिया? एक्स ए, या कुछ भी क्रिएट कर दो जो भी करना है। ठीक है, एक्स पॉइंटर एन ऑब्जेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस क्लास के कितने हैं आपके? फर्स्ट है आपका रोल नंबर के लिए, दूसरा है नेम के लिए, और तीसरा क्या है? पॉइंटर एन के लिए। तो पहला तो आपका ब्लॉक किसके लिए? इसमें रोल नंबर के लिए। दूसरा ब्लॉक किसके लिए? नेम के लिए। एंड थर्ड ब्लॉक जो है एस्ट्रिक एन। एस्ट्रिक एन क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंटर टाइप का। और पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्या रखता है? डायनामिक मेमोरी तो रखता है। तो ऐसी कोई क्लास जो किसी दूसरी क्लास का भी क्या रख सकती, दूसरे ऑब्जेक्ट का
दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या रख सकती है, एड्रेस रख सकती है। इट मींस इसमें मैंने कोई ऐसा ब्लॉक ऐड कर दिया, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, किसी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है इन लास्ट ब्लॉक। तो ऐसी क्लास को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इज अ क्लास और स्ट्रक्चर, ठीक है, इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस किसी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करके रख सकती है। मान लीजिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, दो ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी के, पॉइंटर ए पॉइंटर बी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, देखना, ठीक है, पॉइंटर ए और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पॉइंटर बी। दो ऑब्जेक्ट मैंने लेट कर दिए और दोनों ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट मैंने क्या दे दी, डायनामिक मेमोरी दे दी। देखते हैं डायनामिक मेमोरी, चलो यहां लिख देते हैं ए बी सी, पॉइंटर ए पॉइंटर बी, दो ऑब्जेक्ट है, मैंने ए को भी मेमोरी दे दी डायनामिक टाइप की। डायनामिक टाइप में मेमोरी कर देते हैं न्यू, किसके बराबर देनी है, एबीसी के बराबर। बी को भी मेमोरी दे दी न्यू, या कैपिटल ए लिख दो, कैपिटल ए न्यू एबीसी। दो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या दे दी बेटा, मेमोरी दे दी है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ मेमोरी दे दी। अब यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी देने के बाद में मैंने यहाँ इनपुट भी कर दिया। कैसे कर दिया, अब ऐसे ऑब्जेक्ट में इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट सी ए, द ऑपरेटर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द ऑपरेटर। ए में क्या है भाई, ए जो है हमारा किस किस को कॉल कर सकता है, जो भी इनपुट करना है, जो भी कुछ इनपुट करना है उसको आप यहाँ से इनपुट करा लीजिए, कुछ भी इनपुट जो करना है, फंक्शंस करना है या कुछ भी करना है। अब मुझे मान लीजिए ए का कुछ एड्रेस है या बी का कुछ एड्रेस है, आप क्या कर सकते हैं, बी के एड्रेस को इसके लास्ट ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है, कि इट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ, इट मींस अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो होल्ड करके रख सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोला जाता है। समझ में आ गया ना? यस सर। सबसे बड़ा हमारा क्या है, मुख्य पॉइंट। यस सर। ठीक है, अब इसमें इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कराते हैं। तो मैंने आज आपको तीन आपको बताए टॉपिक। न्यू ऑपरेटर क्या करता है, डायनामिक मेमोरी देने का काम करता है। दूसरा ऑपरेटर होता है डिलीट ऑपरेटर, जो मेमोरी को डिसएलोकेट कराने का काम करता है, जो मेमोरी मिली है। तीसरा बताया मैंने आपको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, है ना। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्लास भी ऐसा कि जो दूसरे का क्या रख ले, दूसरे का कोई ऑब्जेक्ट, दूसरे का एड्रेस होल्ड कर सकता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम ये। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ आते हैं, आज स्टैक की प्रोग्रामिंग करा देते हैं, ठीक है, ओके। अब मैंने एक आपको आज टॉपिक करा दिया, बहुत अच्छा ये, तो स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग को करा देते हैं, स्टैक की, सॉरी। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, क्या क्रिएट करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। क्लास स्टैक नाम की क्लास ऐड कर लेते हैं। प्राइवेट मेंबर्स ऐड कर लेते हैं, एक रोल नंबर, कैर यहां कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं कैर नेम, ठीक है। और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, हाउ इज पॉसिबल, स्टैक पॉइंटर ए मान लो, या कुछ भी लाइक कर लीजिए, एज यू लाइक, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, जो कि किसी दूसरे का ऑब्जेक्ट होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। मोस्टली वैसे यहाँ पीटीआर का यूज होता है, बोर्ड में पीटीआर आता है यहाँ पर, और पीटीआर मानते हैं, ठीक है। अब इसके पब्लिक में ऐड कर लेते हैं,
दो फंक्शन बनाने को आते हैं इसके, void push। पुश का मतलब आपको पता ही है कि when we insert a new element in stack, this process is known as push। second one is pop, कि when we remove the element from the stack, तो this process known as popping, इसमें pop कहलाता है। ठीक है, दो प्रोसेस होती है, पुश एंड पॉप। ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है किसी स्टैक की। तो ये आपको मान लीजिए आपको बोर्ड में गिवन है, अब आपसे बोल दे कि void push फंक्शन की और void pop फंक्शन की कोडिंग लिखिए। क्या लिखिए कि डिपेंड जो क्लास मैंने स्टैक क्रिएट की है उसके ही बेसिस पर आप क्या करिए कि void push एंड void pop की कोडिंग लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे void। अब तो एक बात है, जब हम किसी क्लास का फंक्शन क्रिएट करते हैं आउटसाइड द क्लास, तो उसका क्या सिनेरियो रहता है, उसका क्या सिंटैक्स रहता है। सिंटैक्स रहता है आपका, सबसे पहले वी हैव टू राइट void कीवर्ड, देन क्लास नेम, स्कोप ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम क्या है, पुश फंक्शन। ओके, ये तो रहता है जब आप क्लास में, तो ये तो इतना तो आपको बोर्ड में गिवन रहेगा। आपको ये फंक्शन क्रिएट करना है, पॉप का फंक्शन क्रिएट करना है। तो void स्टैक इसकी क्लास हो गई, और स्टैक और स्कोप ऑपरेटर, देन पुश फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट ने पुशिंग वाला काम करना है, एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ना, भाई किसको मैं वहां पुश करना चाह रहा हूँ, किसको ऐड करना चाह रहा हूँ स्टैक में। तो सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर स्टैक। उस स्टैक के लिए ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आ लिया। क्योंकि स्टैक क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, एक हमारा ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, फिर इसके बाद यहाँ आएगा, और इसके लास्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, इसका। तीसरा ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ आएगा, इसके लास्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, इसका आ जाएगा, और इसका एड्रेस कहाँ होता है, टॉप में होता है। ठीक है, यही तो प्रोसेस होती है हमारी कि इसमें किसका होता है एड्रेस, इसका, इसमें किसका एड्रेस होता है, इसका, और इसका एड्रेस किसमें होता है, इसमें होता है। तो सबसे पहले अगर मुझे पुशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, सबसे फर्स्टली मैंने जो बताया था आपको, स्टैक पॉइंटर पी मान लिया। अब पी को हम क्या देंगे, भाई पी तो मैंने मान लिया, पी मैंने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। बट अब मुझे पी में क्या करना पड़ेगा, पी में मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा आपको एक, और अब इसको डायनेमिक मेमोरी देनी पड़ेगी। कैसी मेमोरी देनी पड़ेगी, डायनेमिक मेमोरी। और डायनेमिक मेमोरी कैसे देते हैं हम, न्यू ऑब्जेक्ट से। किसके बराबर देंगे, स्टैक के बराबर देंगे। ठीक है, स्टैक के बराबर मेमोरी देंगे। अब इसको मेमोरी तो मिल गई, एक आपका पी नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। फर्स्ट ऑप्शन किसके लिए, रोल नंबर के लिए, थर्ड किसके लिए, नेम के लिए, फोर्थ है दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक तो मिल गया हमें, अब मुझे सीन कराना पड़ेगा इसको। सीन कैसे कराएंगे, सी इन, सबसे पहले कराएंगे पी द आर, और रोल नंबर है ना। अब नेम कैसे कराते हैं, पी द नेम। ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, गेट्स का यूज करेंगे, इनपुट भी हो गया। अब यहाँ छोटी सी और है, देखो कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टॉप क्या होता है, टॉप बेटा, टॉप एक ऑब्जेक्ट होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैक। इट कैन होल्ड द टॉपेस्ट, जो सबसे टॉपेस्ट जो आपका होता है ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए काम आता है। तो यहाँ देखिए, आपको पता है सब कुछ इंसर्शन भी यही होता है, नया एलिमेंट भी यही जुड़ता है, और यहाँ से हटने का काम भी यही से होता है, एक एक करके। तो सब कुछ डिपेंडेंसी किस पर डिपेंड है, पूरी डिपेंडेंसी इसी पर डिपेंड है, किस पर, टॉप पे डिपेंड है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि एक टॉप मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, उसका काम क्या है कि सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करके रखना, सबसे ऊपर वाले एड्रेस उसका ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ मान लीजिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो टॉप में कोई भी ना हो, या स्टैक एम्प्टी हो। इट मींस व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट,
सेकंड कंडीशन होगी कि स्टैक में कोई ना कोई है, एक आपका ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो, कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी, टॉप में कुछ नहीं है। तो पहली कंडीशन कैसे लिखते हैं कि व्हेन टॉप इज एम्प्टी। तो टॉप एम्प्टी को कैसे दिखाते हैं, if top equals to if top equals to null, if top equals to null। पहली कंडीशन तो ये होगी कि जब हमारा टॉप ही एम्प्टी है, टॉप ही पूरा खाली है, इतनी टॉप में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो तीन लगा दिए मैंने, मान लो टॉप में कुछ है ही नहीं, तो जो हमारा पी है, पी हमारा किससे लिंक हो जाएगा, टॉप से डायरेक्ट, तो वही वाला टॉप बन जाएगा। तो क्या कर देंगे, टॉप इक्वल्स टू पी, सिंपल। अब एक कंडीशन ऐसी बचती है कि जब यहाँ पर कुछ है, पहले से ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट, मुझे कहाँ लगाना है आपको पता है कि इस नए उस ऑब्जेक्ट को कहाँ फिट करना है, टॉप पे फिट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टूडेंट याद रखने वाली बात होती है कि इसकी इंटरलिंक, जो ऑब्जेक्ट आप जोड़ रहे हैं उसको इंटरलिंक कर दो। तो इंटरलिंक मुझे इसको किससे करना होगा, इससे करना होगा। तो इसका एड्रेस कहाँ स्टोर है फिलहाल, अभी जुड़ा नहीं है हमारा, अभी मैं कोड मतलब इसको बता रहा हूँ कैसे जुड़ेगा। तो सबसे पहले होता है कि इसकी लास्ट में इसका एड्रेस जोड़ दो। अभी फिलहाल इसका एड्रेस कहाँ स्टोर है, टॉप में स्टोर है ना, टॉप में तो स्टोर है। क्या करेंगे, इसके लास्ट में इट मींस पीटीआर में, पी के पीटीआर में इसका एड्रेस जो भी कहाँ स्टोर है, टॉप में तो स्टोर है, तो इसको ऐड कर देंगे। तो पी का पीटीआर में टॉप स्टोर हो गया। क्या स्टोर हो गया, पी के पीटीआर में, पी के पीटीआर में टॉप स्टोर हो गया। अब ये इससे इंटरलिंक हो गया। अब इसका एड्रेस कहाँ स्टोर होना चाहिए, टॉप में, तो इसको स्टोर कर देंगे इसमें। पुराना वाला एड्रेस जो इसमें था, इसका एड्रेस इसमें था, वो इससे रिमूव हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा किसका एड्रेस, इसका एड्रेस। तो इसकी इंटरलिंकिंग यहाँ से हटके कहाँ लग जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो अब मैं क्या कर दूंगा, टॉप में किसके एड्रेस को स्टोर कर दूंगा, पी के एड्रेस को, बंदी प्रॉब्लम है। एक तो इसका मतलब है, एक कंडीशन तो ऐसी होती है कि व्हेन टॉप इज एम्प्टी, टॉप हमारा एम्प्टी है, तो टॉप ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, वही पी स्टोर हो जाएगा जो हम इस चीज को ऐड करना चाह रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है कि पहले से कुछ ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, पहले जो हम जिसको ऐड करना चाह रहे हैं, पी जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं जो स्टैक में, सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, उसको किससे, जो इसका एड्रेस जो इसमें था पहले है ना, उसको पीटीआर में स्टोर कर लेंगे। फिर टॉप में इसका किसका एड्रेस आ जाएगा, इसका आ जाएगा पी का। दोबारा समझो, एक तो कंडीशन ऐसी होगी जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा स्टैक में, स्टैक एम्प्टी होगा, तो वो तो सिंपल है। फिर टॉप भी हमारा, टॉप में किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, पी का स्टोर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि पहले से कुछ स्टोर है, तो मुझे सबसे टॉप पे फिट करना है ये, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में ये होगा कि इसके एड्रेस को सबसे पहले मैं इसमें स्टोर करूंगा। तो इसका एड्रेस पहले कहाँ था, यहाँ था ना, टॉप में तो था, तो पहले मैंने इसके एड्रेस को यहाँ स्टोर कर लिया लास्ट में। अब इसका एड्रेस क्या स्टोर हो जाएगा, टॉप में स्टोर हो जाएगा। सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो यहाँ से पहले होगा टॉप इक्वल टू नल, पी हो गया, और फिर इसकी इंटरलिंक करा के सिंपल हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट होता है इसका पॉपिंग। पॉपिंग मींस deletion of any object, deletion of any object, it means किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, रिमूव करना फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। तो हाउ वी राइट, void stack, ठीक, इसके बाद पॉप फंक्शन है। अब स्टूडेंट क्योंकि ये क्लास का फंक्शन है, how we write any function outside the class, firstly we have to write void keyword, then class name, after this scope operator, और then at last function name। ये तो इसका वो होता है सिनेरियो, सिंटैक्स ये तो होता है, कोई सिंटैक्स मैंने यूज किया, ठीक है, कोई सिंटैक्स यूज किया। अब पॉप के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल ऐड कर लो, स्टैक पॉइंटर की मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ही मान लो, चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टी मान लेते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट इसमें तो मुझे न्यू का यूज करने की आवश्यकता नहीं, तो मुझे वहां से हटाना है भाई। उसमें क्या होता है, कोई एक नया जोड़ो। पॉप में क्या होता है, हटाओ, सबसे ऊपर वाले को हटाओ, जो स्टैक बना हुआ है उसमें सबसे ऊपर वाले को मुझे रिमूव करना है, ये होता है इसमें पॉप में। तो यहाँ एक कंडीशन स्टूडेंट ऐसी होगी जहां हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कौन सी कंडीशन होगी, व्हेन टॉप इज एम्प्टी। अगर टॉप में किसी का एड्रेस स्टोर ही नहीं है, तो देन how we can perform the pop operation on stack. There is no chance, कोई भी उसमें चांस ही नहीं है कि उसमें हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी जिसमें हम कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इफ टॉप इक्वल्स टू नल। टॉप क्या होगा हमारा, अगर टॉप इक्वल्स टू नल है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम कर सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो क्या किया हमने, इफ टॉप इक्वल्स टू नल then see out, sorry we cannot perform कौन सा ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। अब दूसरी जो कंडीशन बनती है स्टूडेंट, ये टॉप इक्वल्स टू नल है, ध्यान रखना। नल का मतलब होता है कि आपका एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी, ठीक। अब लास्ट है, अब एक कंडीशन ऐसी बनेगी, एक कंडीशन ऐसी बनेगी, कुछ उसमें पहले से है। मान लो ये स्टैक है टॉप, इसमें पहले से कोई एक ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका तो इसमें ऐसे अटैच रहता है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कुछ ना कुछ इसमें अटैच्ड है। अब मुझे हटाना कौन सा है, ऊपर वाला हटाना है सबसे पहले, ये तो होता है, तो इसको मुझे हटाना है। मान लो पहली कंडीशन तो क्या थी, जब टॉप में कुछ है ही नहीं, कि इफ टॉप इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी। मैंने यहाँ सॉरी लिख दिया है, आप चाहे तो कोई अच्छा मैसेज लिख सकते हैं, कैसे कि वी कैन नॉट परफॉर्म, जो भी आप लिख सकते हैं, पॉप ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी लाइक जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। एल्स का मतलब है इसको हम हटाएंगे, किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर दो, लिंक लिस्ट में पूरी कहानी चलती है एड्रेस के ऊपर, एड्रेस में सब कुछ होता है। तो अभी इसको मुझे अगर हटाना है तो इसके एड्रेस पे जाना पड़ेगा। इसका एड्रेस फिलहाल कहां सेव है, टॉप में सेव है, तो इसको अभी कहां स्टोर कर लो, इस टी में स्टोर कर लो। टी इक्वल्स टू टॉप, टी इक्वल्स टू टॉप, तो टी इक्वल्स टू टॉप, ठीक है, ठीक है। तो अब ये इसका एड्रेस कहां स्टोर हो गया, टी में स्टोर हो गया। अब ये जब डिलीट हो जाएगा तो स्टूडेंट इस टॉप में किसका एड्रेस आ जाना चाहिए, इस टॉप में एड्रेस आ जाना चाहिए इसका, और इसका एड्रेस कहां स्टोर है, अब ये अंदर टी बन चुका है ना, ये तो अब टी बन चुका है ना, इसके नेक्स्ट, इसके लास्ट वाले में होगा, इसके पीटीआर में तो होगा इसका एड्रेस। भाई आपको पता है कि इसका एड्रेस कहां होता है, इसके पीटीआर में, और ये अब क्या बन चुका है, टी बन चुका है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर द डिलीशन ऑफ टी इन टॉप ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टी विल बी स्टोर, ठीक है ना। इस टी के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका एड्रेस स्टोर होना चाहिए। तो टॉप में किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, टी का पीटीआर का ऑब्जेक्ट, तो ये तो टी बन चुका है, और इसके पीटीआर में इसका ऑब्जेक्ट, इसका एड्रेस है, तो इसका एड्रेस मुझे कहां मिलेगा, टी के पीटीआर में। तो टी के पीटीआर को क्या कर देंगे हम, इसके बाद हम बना देंगे टॉप इक्वल्स टू टी का पीटीआर, और जो पुराना टी था जो उसको डिलीट कर रहे थे उसको हम कर देंगे डिलीट टी, हो गया प्रोग्राम, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, कि जब हमारा ये एमपी है पूरा का पूरा, थोड़ा ढंग से इसको कर देते हैं, ठीक है, पूरा पूरा एमपी है तो हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी कुछ उसमें से है तो सबसे पहले इसके एड्रेस को स्टोर कर लो, इसका एड्रेस कहां स्टोर है, सबसे टॉप वाले में, टॉप में स्टोर है, तो टी को स्टोर है, टॉप कर दिया, ठीक है। अब इस डिलीशन के बाद टॉप में किसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, इसका, ये क्या है टी, इसका एड्रेस कहां स्टोर होगा, इसके पीटीआर में स्टोर होगा। क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे, टॉप इक्वल्स टू टी का पीटीआर, और डिलीट कर देंगे
किसको, टी को डिलीट कर देंगे। ये प्रोग्रामिंग हमारी पूरी हो गई। ओके डन। एक बार इसको देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। ना समझ में आए तो मैं आपको थोड़ी देर में आपको इसकी वीडियो भेज रहा हूं और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।